टॉक्सिक का ट्रेलर लगभग 4.5 मिनट से भी ऊपर का है, लेकिन उसके बाद भी मूवी की एक्चुअल स्टोरी का कुछ क्लियर नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन अब तक टॉक्सिक का जितना भी मटेरियल आया उससे एनालाइज करके एक स्टोरी मेरे द्वारा कुक की गई है जो मुझे लगता है कि 99% सही होगी। दोस्तों, टॉक्सिक की कहानी शुरू होगी इस फ्रेम से जहां एक आदमी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा होगा और एक औरत उस आदमी के सीने में चाकू घोंप देगी। खून के छींटे सीधा उस बच्चे के ऊपर गिरेंगे। फेरी टेल्स की शुरुआत अक्सर एक इनोसेंट बच्चे के जन्म से ही होती है, लेकिन यहाँ इस बच्चे का स्वागत खून से होगा। ये सिंबलाइज करेगा कि इस बच्चे ने वायलेंस चूज नहीं किया, बल्कि वायलेंस उसकी किस्मत में ही लिखा होगा और ये बच्चा कोई और नहीं, राया होगा। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। इस फ्रेम में जो लड़का है वो राया होगा और ये लड़की गंगा होगी। ये दोनों अनाथ हो चुके होंगे और इस दुनिया में इनका कोई नहीं होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मान लेंगे। इनकी अपब्रिंगिंग सेक्स वर्कर के साय में होगी और यहाँ से राया के अंदर वो टॉक्सिसिटी जन्म लेगी, जहाँ इमोशंस और रिलेशनशिप उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेंगे। और यही वो पॉइंट है जहाँ से गंगा के माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि इस दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है और उसे खरीदने के लिए चाहिए तो सिर्फ पैसा। लेकिन ये सब वो अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपना एम्बिशन राया के थ्रू पूरा करेगी, जिसका हिंट हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। जहाँ राया कॉफिन से ज्वेलरी लूट रहा होगा, रिंग वो खुद रख लेता है और चैन गंगा को दे देगा, जो हम यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे जैसे गंगा बड़ी होगी उसका एम्बिशन भी बढ़ता जाएगा और उसके साथ साथ राया का भी। और इसीलिए गंगा चाहेगी कि राया गोवा का बॉस बन जाए, जो वो क्लियरली बोलती भी है। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर पर राज करना है। गंगा के इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए राया एक एक करके गोवा के पोर्टुगीज गैंग्स का सफाया करना शुरू करेगा, जहां उसका साथ देगा करमडी। जब राया इन छोटी छोटी गैंग्स को खत्म कर देगा तब उसका एनकाउंटर होगा फाइनल बॉस से, जो कि करंट अंडरवर्ल्ड डॉन सैल्वाडोर है। अब सैल्वाडोर और राया की जंग प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल भी होगी, क्योंकि सैल्वाडोर का एक छोटा भाई होगा जिसका कैरेक्टर कायल पॉल प्ले करेगा। उसके बेटे को एक एनकाउंटर में राया मार देता है। उस बच्चे को दफनाने के लिए वो लोग ग्रेवयार्ड में आएंगे, लेकिन वहां भी राया कायल को मारने पहुंच जाएगा। लेकिन राया कायल को मारने उससे पहले सैल्वाडोर की एंट्री हो जाएगी और वो राया और गंगा दोनों को पकड़ लेगा। यहाँ हम राया को सेम कॉस्ट्यूम में और सेम चेन में देख सकते हैं और इसीलिए राया ये डायलॉग बोलेगा, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। लेकिन बाद में शायद करमडी की एंट्री होगी और वो राया और गंगा को बचा लेगा और इस पूरे सीक्वेंस में सैल्वाडोर भी मारा जाएगा। और इसी के बाद एलिजाबेथ की नजर राया पर पड़ेगी। एलिजाबेथ मोस्ट प्रोबेबली सैल्वाडोर की फैमिली से होगी, शायद उसकी वाइफ, क्योंकि एलिजाबेथ का नाम और उसकी ड्रेसिंग पोर्टुगीज फैमिली का इंडिकेशन देती है। और ये जो कैरेक्टर टोनी है वो भी सैल्वाडोर की फैमिली का ही मेंबर होगा। सैल्वाडोर के मारने के बाद राया गोवा के नया अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है। तब तक एक क्लब में राया की मुलाकात होगी रेबेका से, जिसे हम लेडीज वर्सेस लेडीज सीजन में देख चुके हैं। राया को देखते ही रेबेका को लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा, और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस में उसकी ड्रेस सेम है और पहले मुलाकात में इनका घपाघप भी हो जाएगा। घीचे तो घपाघपचे। और उसके बाद से इनका अफेयर शुरू होगा। लेकिन राया सरदार खान के चेला निकलेगा। इसको इस तरह से समझो कि ये ट्रेलर वाला शॉट और ये तबाही सॉन्ग वाला शॉट दोनों सेम लोकेशन के हैं, जो राया की बैल्कनी जिसके सामने नादिया का पोस्टर रिवील होगा और नादिया को देखते ही राया के अंदर झुनझुना बज जाएगा। शुरू में राया इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा और रेबेका के साथ अपना अफेयर को कंटिन्यू रखेगा, जो हम मधुर सॉन्ग में भी देख सकते हैं। लेकिन एक दिन नादिया रियल में राया के सामने आ जाएगी और उस दिन से घपाघप करने वाला राया को नादिया से सच्चा प्यार हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्यार कितना गहरा होगा वो हम तबाही सॉन्ग में तो देख ही चुके हैं। यहाँ तक कि राया और नादिया का एक बच्चा भी होगा। लेकिन राया और नादिया की लव स्टोरी दो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। पहली है रेबेका, जो कि ऑब्वियस सी बात है, और दूसरी है गंगा। राया नादिया के प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि वो अपने काम पर ध्यान देना ही छोड़ देगा। और ये चीज गंगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसका बचपन सिर्फ एक ही सपना लेकर बड़ा हुआ है, गोवा पर राज करना। और अब ये शॉट देखो जहाँ नादिया नील डाउन होगी और राया भी वहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एलिजाबेथ रिवेंज लेने के लिए कहानी में वापस एंट्री करेगी और राया और नादिया के रिलेशनशिप का फायदा भी उठाएगी।
वो राया और नादिया के बीच ऐसा गेम खेलेगी कि दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत की एक दीवार खड़ी हो जाए। मे बी वो राया को ये बिलीव करवा देगी कि नादिया एक प्रोस्टिट्यूट है, या फिर नादिया का टोनी के साथ अफेयर चल रहा है और ये बच्चा टोनी का ही है, और इसीलिए राया यहाँ ये पूछेगा कि कितना लेती है, कितना लेती है, जिसके बाद ही नादिया उसके मुंह पर थूक देगी। तब राया रॉयल सर्कस में आग लगा देता है और उस दिन के बाद राया नादिया से नफरत करने लगेगा, इस हद तक कि नाया को अपने बेटे से कहना पड़ेगा कि मुझसे नफरत करते हैं। नादिया इस नफरत को प्रोसेस नहीं कर पाएगी और वो बिल्कुल साइको जैसा बिहेव करने लगेगी। तो जब ये बात गंगा और रेबिका को पता चलेगी तब वो नादिया को मारने की कोशिश करेंगे, जो इस शॉट में देखकर पता कर सकते हैं, जहां गंगा और रेबिका दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन राया भी वहां पहुंच जाएगा और इस पूरे सीक्वेंस में टोनी मारा जाएगा। लेकिन राया नादिया को नहीं मारेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे आज भी प्यार करता था। लेकिन राया को लगेगा कि ये बच्चा टोनी का है, इसलिए वो उस बच्चे को मारने की भी कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि वो नादिया का भी खून होगा, राया उससे भी मार नहीं पाएगा और उसे कहीं दूर भेज देगा। उसके बाद ही राया ड्रग्स में डूब जाता है और वो इतना हद तक डूबता है कि वो जमीन पर बिखरे हुए ड्रग्स को भी चाटने लगता है। तब उसकी लाइफ में एंट्री होगी मेलिसा की, जिसका कैरेक्टर रुक्मिणी वसंत प्ले करेगी। इसके बाद कहानी एक टाइम जंप लेगी और फिर वो बच्चा वापस आएगा राया से बदला लेने और अपनी माँ को कैद से छुड़ाने, जिसे किसी ने सालों से बेड़ियों में जकड़ रखा है। और आखिर किसने, वो हमें मूवी में पता चलेगा। फिर ट्रेलर में गंगा का एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि हर फैसले की सही कीमत चुकानी पड़ेगी। और ट्रेलर का नेक्स्ट कुछ शॉट्स में हम कैरेक्टर को अपने तड़पते हुए रोते हुए देख सकते हैं, जैसे हर कोई अपने ही फैसलों की कीमत चुका रहा हो। एंड में राया और टिकट की फाइनल बैटल होगी, जिसमें शायद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो या फिर एक कैरेक्टर दूसरे को मार दे। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्लेवर कैरेक्टर गंगा ही होगी। अब आप ये बताओ कि मेरी ये बनाई स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपके हिसाब से कितने चांसेस हैं कि मेरा ये प्रेडिक्शन इस मूवी को लेकर और मेरी स्टोरी को लेकर सही निकलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग मूवीज प्रेडिक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।